सौदों की पूंजी थी, इसको इतनी, इसको इतनी, इसको इतनी, इसकी खत्म हुई, चलो चलो चलो, और उसको फिर ला के डाला, इसको खत्म, उसको लाया, इसको। ये उनका कारखाना बराबर, यानी अंदर किस तरह से ताना बाना ऐसे सुनते आ रही जा रही है। इस सैकड़ों धाराओं पर ये इतनी बारीक धाराएं, इतनी बारीक किरणें उन्हीं पर सुनते आती और जाती, आती जा खचा खच, वो दृश्य देखने का अनोखा। तो ये बेड़ियां जब कटेंगी, जब वहां उनके बगैर बेड़ी, ये पाप उनकी बेड़ी है इसके लिए। और महापुरुषों की तलाश आपने कभी की नहीं, इच्छा की नहीं। अब तो आपने महापुरुषों के बारे में ये सुनना शुरू किया है। पहले तो महापुरुषों के बारे में जानते हैं। महापुरुष तो आप जानते हैं, तो कोई दाढ़ी होगी, कोई बाल होंगे, कोई गेरू कपड़े होंगे, कोई सफेद होंगे, और कोई पढ़े लिखे होंगे, कोई अंग्रेजी बोलता होगा, कोई फारसी, कोई उर्दू बोलता होगा, कोई कुछ। भाई यही बात समझा, ये बात पढ़ना लिखना ये कोई कपड़ा भेदभूषा महापुरुष। जो सूरत यहाँ से आजाद हो गई और सतलोक में गई, उसको वहां पर उन्हीं का नाम संत। और जो वहां नहीं पहुंचा वो कोई भी संत नहीं, एक भी। किसी वेशभूषा में रहो कोई संत, और जो पहुंच गया वही संत है। तो असल में ऐसी महिमा तो आपने कभी जानी नहीं। तो गुरु महाराज से भटकते हम भी इच्छा तो बहुत थी कि भाई कोई महात्मा मिल जाए, ये खोज रहे थे, तलाश कर रहे, खोजते 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 ढूंढते और ढूंढते ढूंढते पूछते, सुराग लग गया। तो सुराग लग गया और उन्होंने कहा कि भाई देर क्यों करते? कह लगे मैं परसों नरसों जाऊंगा। मैंने कहा अरे भाई वो तो बात तुम छोड़ो, ऐसी दया मेरे ऊपर करो भी लेते। तो फिर पता नहीं उनका मन कैसे घूम गया कि अच्छा चलो तो अभी चले, परसों अभी चलते, ले गए वहां। अच्छा, उनको कश्मीर की यात्रा में एक नदी के किनारे हमने देखा, ऐसे बैठे हुए थे। जब पूछा, कोई रास्ता तो मिलता नहीं है कोई भी किसी तरह से, तो झरना चल रहा था उसके, तो ऐसा दिन में आया कि मर जाओ। तो बस उसी समय पर थोड़ा सा एक झटका लगा तंद्रा का, ऐसे जैसे कि बुद्धि सो गई हो। तो उसी में सामने एक खड़े हुए आकर के कह लगे तुमको घबराना नहीं है, हम तुमको बुला लेंगे। बड़ी सुंदर शक्ल थी, बड़ा सुंदर रूप था, बड़ा मनमोहन था। और हमने देखा उनको देख करके तो हमारा तो विचार ही बदल गया। तो ये सोचने लगे कहाँ मिलेगी। बस ये पूछते रहे तो एक पंजाब में त्रिकालदर्शी मिले, सादे कपड़ों में गिरफ्तार, सबने त्रिकाल। कह लगे हम तीनों काल की बात बताते हैं। हमको बड़ी श्रद्धा हो गई कि मैं बताया, मैं घर ले गया, वहां बताया, उन्होंने सब बताया। तो हमको और भी श्रद्धा हुई। तो उन्होंने कहा देखो बाबा कि जिस चीज की तुम खोज कर रहे हो वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। जो चीज खोज रहे हैं, लेकिन इतना हम बता देंगे कि 6 महीने में मिल जाएगी। जो चीज खोज रहे हो 6 महीने में मिलेगी। तो उनकी बात हमने ध्यान में रखी, और वो जो दर्शन दे गए तो बराबर याद रहा। तो खोजते रहे। इसी मथुरा में आए तो एक प्रेमी ने कहा कि अरे महापुरुष तो वहां रहते हैं जो रोज आते जाते, ये होना। अरे तो उनको भाई किसी तरह दर्शन करा। वो कह रहे परसों चलेगा। मैं परसों तो देर हो जाएगी। अरे अभी चले, चलो इसी समय तो तैयार हो गए। और गुरु महाराज तो जब हमने उनको देखा तो वो शकल याद आ गई। तो उन्होंने कहा कि बुला तो लिया, चरणों में सिर रखा तो बोले कि बुला तो लिया, बुला दिया। अब वो शकल तो याद आ गई कि यही थे वहां मिले थे। इन्होंने कहा था कि घबराना नहीं, बुला तो यही शकल है। तो अब किसी न किसी तरह से मिल जाता, कोई किसी को कोई बहाना, कोई किसी को कोई बहाना। अब उसने कहा कि 6 महीने में मिल जाएंगे, ये भी एक बहाना। फिर वहां से खोजते आए तो भी मिल गया कि ये चलो हम मिला दे। इतना ही कहा कि रोज मिलते जुलते मालिक के पास जाते, तो चलो अभी। तो फिर वो शकल तो याद थी, मुझे नहीं ऐसी शकल थी। तो बस जब वो देखा उनको कही तो
कहने का ये कहीं ना कहीं जब खोज होती है कि भाई कोई मिल जाए, अपने को क्या मालूम है किसको खोज रहे और किस क्या है उसके पास वो क्या देगा, लेकिन खोज जो है संस्कार अंदर जोड़ करते हैं कि भाई खोजो ढूंढो कोई मिल जाएगा। और बहुत से लोग कहेंगे तो हमारे चेले बन जाओ, आप बना लो, हमको तो आगे नहीं कैसे बनेंगे, अपने को पता नहीं है। पहले गए हमने क्या रुके होके गए नहीं, हमको पता नहीं क्या बात है अंदर से, तो हमारा मन नहीं बैठता ऐसा। हम तो कुछ खोज रहे हैं तो उसकी तलाश में हम इसमें नहीं फंसे। तो मिल गया करके चलो कहा, इतना मोटा था क्या बात तंदुरुस्त था। और फिर उसके बाद तो ये सब बैठे हुए देखते हैं कैसा हो गया, महीनों में शरीर गल गया। आदमी की शक्ल पहचान मिल गया कि बाबा जी वही आए थे, वही है कोई और है। तो स्वामी जी महाराज ने लोगों से कहा, अरे भाई तुम किसी को क्या जानते हो कि कौन क्या है, कौन बीतता है, किस पर दया होती है। कहने का मतलब यह है कि अपने को क्या ज्ञान है, कुछ नहीं ज्ञान। अब जो कुछ है कृपा करे, दया करे, वो हो सकता, बाकी कुछ जीव क्या कर सकता, जीव क्या करेगा, वो तो बेबस है, कर्मों के जाल में फंसा है, लाचार है। अब उसके पास तो कोई औषधि है नहीं है कि वो निकल के चला है, भाई तो ये है कि पाप पुण्य कर लो अपना बैठो। अब ये तो साधन ऊपर जाने का है, ये रास्ता ही ऊपर जाने का है और सुलभ है, इसमें कुछ नहीं, कोई परेशानी, कोई योग तो है नहीं तो भाई प्राणायाम है, योग है, तकलीफ होगी, कुछ नहीं। अपने साधारण भोजन करो और प्रमोद करिए कि इधर से ख्याल धीरे धीरे हटा करके, और नाम का कलयुग में प्रभाव, नाम बड़ा सुलभ है, नाम डोरी को पकड़ना। अब नाम डोरी जो लोगों के अंदर आने लगे आवाज सुनाई देता है, लोग कहते हैं घंटा सुन सुनाई दे रहा, तो घंटा सुन सुनो नहीं, उसमें लय हो जाओ, सुनते 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 उसी में लय हो जाओ, फट से खींच ले, देर क्या लगे, और सुनते रहो। सुनना अलग है, सुनना अलग है, तुम सुन रहे हो बज रहा, लेकिन जब उस पर ले आओगे तो खिंचाई हो जाएगी, खिंचाई हो जाएगी, क्योंकि अगर वो ऐसे ही खींचेगा तो तुम डर जाओगे, तो उसमें लय हो जाओ, सुनते 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 इधर का ख्याल आ जाए, इतने में खींच ले। अब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है उसमें प्रकाश आता है, तो सब है, लेकिन तुमको जो बताया गया वो करो तो सब कुछ है। इसी तरह से सब कुछ होने लगता है, करने से सब कुछ होता है। कार्य के निमित्त मत करो, सच्चे दरवाजे में बैठ करके तो जल्दी होने लगे, और वो भी नहीं करते हो तो क्या आदत तो पड़नी चाहिए ना, क्योंकि कभी तो बैठे नहीं। अच्छा कोई आदमी बाहर बैठा दूसरा देखता है ऐसे कर, ऐसे ये क्या कर रहा, कपड़ा ओढ़ करके बैठा हुआ। अगर आपने कह दिया भजन कर रहे तो कहना तुम बेवकूफ आदमी, तुमने दुनिया में ऐसा कभी देखा भजन करते हुए किसी को? अरे ऐसे कहीं भजन किया जाता है। अब वो ये इसीलिए तो कहते हैं कपड़ा डालिए तो वो देखेगा कान बंद है, इधर आँख बंद है और भजन कर रहा है, ये कौन सा भजन, ये भजन है। और तब लोग जानते ही नहीं भजन किसको कहते हैं। अब किसी को मालूम ही नहीं कि भजन नाम किसका है, बस ये खंजड़े भजन, ये कोई भजन अंदर में 24 घंटे जो बज रहा है, और घनघोर आरती और कीर्तन हो रहा हो तो सुनते ही नहीं हो, और इसमें लगे पड़े, असल में समझते नहीं है ना कोई भी, इसलिए ऐसा कर। तो मालिक ने बड़ी विधि विधान से रचना की, उसमें भी इन्होंने किसी ने मंडल ही बनाए। ये मंडल बनाना निरंजन भगवान के, खुदा के, ईश्वर के हाथ में नहीं, ना ब्रह्म के हाथ में, ना पार्वण के हाथ में। ये तो मंडल सत्पुरुष ने अपनी धत्कार से, अपनी आवाज से तैयार किया, उसी में इतनी आवाज है, इनमें तो इतनी आवाज है नहीं। ये मतलब है कि बने बनाए मंडल है उनको इसमें बैठा दिया और मसाला देकर उसको धोख देकर के राज दे दी। अब ये राज कर रहे तो पहले तो कोई नियम नहीं बना था, तो वे तो थे नहीं, आदमी तो बन गए, आ गए थे, सुनते आ गए थे, लेकिन ये कोई कानून नहीं बना था। ये पीछे से बहुत मुद्दतों के बाद, युगों के बाद कानून बना है, ऐसे नहीं था। अब कानून बन गया तो बस वही तुम्हारे लिए बनना होगा। उसने अपने देश का कानून बना दिया कि हमारे देश का ही कानून जो ऐसा करेगा, मतलब ये है कि उसको अपना भूल नहीं, ये है बंधन। अगर आप उसके कानून को मान ले
जो नियम बना उसके मुताबिक चले तो आपके ऊपर कोई बोझा नहीं, कोई बोझा नहीं। और नियम आप जरा सा इधर, अब तो ऐसा नियम बनाया कि अगर पाप नहीं करोगे पुण्य तो करोगे, उसकी भी गंदगी जमा, बोझा तो अभी जमा हो पुण्य का, तो पुण्य का फल आपको फिर जरूर लेना। अब चाहे आपको यहाँ मिले चाहे 84 मिले, लेकिन आपको वो फल लेना। और पाप का तो आपको भोगना ही है, तो दोनों फल में इसी मृत्यु लोक में तो छुटकारा। इसके लिए तो महात्मा क्या काम करते हैं कि पुण्य भी उड़ा देते हैं और पाप को भी उड़ा देते हैं, दोनों तब छुटकारा होता है, तब थोड़ी छूट जाती है। ऐसे अभी आप लोग लगे रहो अपनी पूजा में, बराबर चलते रहो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये मैदान तो वैसे ही भर गया है, और देखो आप उधर में क्या हो रहा है, सड़कों के ऊपर में क्या जमाव है। ये तो अरे आपको नहीं मालूम है, रात को गाड़ियां आई, बसें आई, आदमी चले आ रहे कहां से, टेकों पर आए, और मतलब इस तरह से सड़कों में पड़े हुए जगह जगह, ये मतलब इतना ये मैदान ही नहीं मिल रहा। देखिए आप चल करके थोड़ा घूम के देखिए कि क्या है। आखिर में अब इच्छा जगी, लोगों की अब इच्छा जगी मालिक की तरफ। एक दफे महापुरुषों ने कहा था कि जब कभी समय आएगा, आगे आगे आएगा समय, जब कभी समय आएगा तो उस समय पर इतनी इच्छा उस प्रभु को प्राप्त करने की लोगों में हो जाएगी, इतनी तड़प होगी उनमें, तो तड़प हो जाएगा, काम में बन जाए। अगर तुम रो पड़ो उसके लिए अपनी सूरत की वेदना से, तो क्या देर लगती, तो कोई देर नहीं। वो तो जब तुम इसके लिए तड़पते हो फंसे हुए और मालिक के लिए तड़प पैदा हो, कुछ अच्छा ना लगे तो फिर कोई देर नहीं, फिर कोई नहीं। तो एक तड़प होगी जीवों में बड़े जोर की, और उसी समय पर आप उसमें जाएगा तो आपके लिए सुनो। अब आप रहो या न रहो, लेकिन जो आएगा उनको तो फायदा होगा, उनको तो होगा ही फायदा। तो असल में बात यह है। और फिर जीव यहाँ से फिर निकलेंगे, अब निकल तो रही है, लेकिन वैसे जितना काम करना चाहिए था उतना ये तो जा रहे मालिक के पास। इसलिए वो भी बहुत परेशान है तुम्हारे काम से, तुम्हारे अशुभ काम से हैरान है। वो भी कहते हैं कि इसको किसी तरह से भी ठीक कर दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए। अब वो महात्माओं का जब ये कार्यक्रम चलता रहे तो कोई शक्ति आए कुछ नहीं कर सकती। अगर वो महात्मा चुप हो जाते तब वो करेंगे तो मार काट का काम करते हैं, इससे चीज में कमी हो जाती है, आदमियों की कमी हो जाएगी, थोड़े से हो जाएगी। और उनको मार काट कराने में क्या देर लगती है। तो जब बहुत नुकसान होता है सृष्टि में मनुष्यों के लिए तो ऐसे कर देते हैं, और जब वो महात्मा काम करते तो कर नहीं सकते, वो नहीं हो सकता। इसलिए ये राज किसी को मालूम तो है नहीं कि भाई वो अपनी अपनी शक्तियां भेजा करते हैं, जब जरूरत होती है तो यहाँ स्वर्ग से भी वहां से भेज देते हैं, वो अपनी शक्तियों को शक्ति रूप से भेज देते हैं ईश्वर के नाम से। जरूरत पड़ती है तो माया लोग से, जब जैसी जरूरत होगी तब। लेकिन संत तो ऊपर जाते, वो तो यहाँ से कई जगह तो ऊपर गए जहां से विस्तार हुआ, तो वहां से आते जाते हैं, वो अपना अपना राज अपना अपना ठीक करते हैं। लेकिन अब ये क्या करें, आपको अधिकार दिया, वो हाथ पे नहीं ले सकते कि हमने अधिकार दे दिया, चाहो इनके अधिकार को छीन ले। अगर ये छीनते तो बेईमानी। राज अगर राजा अधिकार को देकर के छीन ले तो सबसे बड़ा बेईमान, उसे बढ़कर के नहीं। तो इसलिए उसका पालन कराए, तो जो नियम उसको दिया उसका पालन करा। आपको अधिकार दिया है और मतलब ये शिक्षा देने वाले अपनी शिक्षा देते रहते हैं, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तब फिर ऐसा होता है कि भाई चलो इनको दंड दो, तो दंड में खत्म हो जाते हैं। बड़ी विधान विधान से सभाएं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं बहुत, ताकि कोई उनके ऊपर में आक्षेप